फिल्म डेर इश्किया और यारियां एक ही डेट पर रिलीज हुई। डेर इश्किया had performers like माधुरी दीक्षित, अरशद वारसी, नसीरुद्दीन शाह एंड हुमा कुरैशी। ये फिल्म माधुरी दीक्षित की एक बड़ी कमबैक फिल्म के तौर पर भी देखी जा रही थी। माधुरी दीक्षित ने अपनी एक्टिंग स्किल से सालों तक ऑडियंस का दिल जीता है और इस फिल्म में भी उन्होंने दी जबरदस्त परफॉर्मेंस। इतना ही नहीं, फिल्म को नसीरुद्दीन शाह और अरशद वारसी ने भी अपने बेहतरीन टैलेंट से नवाजा। वहीं दूसरी तरफ रिलीज हुई यारियां, जिसमें नजर आए न्यू फेसेस। इस फिल्म को फर्स्ट टाइम डायरेक्टर दिव्या खोसला ने डायरेक्ट किया, यानी ओवरऑल यारियां एक कंप्लीट न्यू कमर वेंचर है। जहां डेर इश्किया में एक्सपीरियंस का तालमेल दिखा, वहीं यारियां में यूथ अपील नजर आई और अपने इसी फ्रेशनेस और यंग फ्लेवर के साथ यारियां ने डेर इश्किया को बॉक्स ऑफिस की रेस में पीछे छोड़ दिया। यारियां के यंग एंड बडिंग स्टार्स के चार्म के आगे डेर इश्किया के टैलेंटेड स्टार्स पड़ गए फीके। शायद माधुरी दीक्षित के जलवों और खूबसूरती में नहीं है वो बात, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आज की ऑडियंस देना चाहती है यंग और फ्रेश टैलेंट का साथ। क्या कारण है कि पॉपुलर स्टार्स को रिजेक्ट करके ऑडियंस ने न्यू कमर्स को एक्सेप्ट किया है? यहाँ पर हमें एक बात देखनी चाहिए कि जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे ऑडियंस हैं, उनका एज ग्रुप क्या है। सो द सिनेमा गोइंग पीपल, फैमिलीज तो जाती ही हैं, बट द यंगर पीपल, द यंगस्टर्स, द families have become more broad-minded. They let them go for movies. Don't forget that a lot of young people are working, whether it's call centers or other jobs. So they are making their own money and they can afford more freedom, whether it's bunking work or whether it's bunking school, or whether it's even being able to buy your own tickets. So they tend to go for movies more often. And तो जब उनका ही age group इतना कम है and they are so young, they are not going to go and look at stars who are much older and इतनी serious उनकी कहानी होगी. So that's why I think they prefer it, because ये उनके mindset को please करने के लिए ये कहानियाँ लिखी गई हैं, ऐसी वाली movies बन रही हैं. Well, we are speaking about डेर इश्किया and यारियां, तो आपको इसके बारे में क्या कहना है? Likewise, you know, Madhuri Dixit may be very popular on TV today. We might really like her because we have watched her movies when she was a superstar. But for the younger generation, probably it's not so easy to relate to her. Of course, वो उन्हें TV shows पर देखते हैं, पर शायद वो एक mindset उनका बैठ गया है कि she judges reality shows and she may be very talented and beautiful, but they haven't really seen her as a heroine. So Madhuri Dixit may not be their idea of a heroine. Also, अगर आप स्टोरी की थीम देखते हैं तो डेर इश्किया की स्टोरी थोड़ी हैवी थी, थोड़ी काइंड ऑफ ओल्ड फैशन थी फॉर द यंगर जनरेशन ऑफ पीपल. म्यूजिक भी देखिए तो डेर इश्किया का म्यूजिक, उनकी जो उर्दू है काफ़ी टफ थी उनके लिए, काफ़ी हैवी थी. एंड यहाँ पर जो यारियां हैं उसमें हनी सिंह ग्रूव कर रहे हैं. सो दे वर कम्प्लीटली फोकसिंग ऑन द यंगर जनरेशन ऑफ पीपल एंड आई थिंक द वर्डिक्ट इज आउट देयर. दिस इज व्हाट द मूवी गोअर्स वांट and that's the target audience they're looking at. पर क्या स्टार्स की भी एक सैचुरेशन पॉइंट होते हैं? बिल्कुल, every star comes with a shelf life and they have to keep adapting and changing their roles, and Madhuri Dixit ने तो वो किया ही है. It's not like she was playing a teeny bopper or a college girl, and she gives great performances all the time, but I think the storyline probably was a little boring for most of the people here, and I wish, you know, माधुरी दीक्षित would do something about her dress sense, क्योंकि और कुछ नहीं तो हम उनके खूबसूरत कपड़े ही देख लेते, लेकिन that's one attribute that माधुरी दीक्षित cannot boast of. अब तो इतने डेकेड्स के बाद अगर उनका स्टाइल चेंज इम्प्रूव नहीं हुआ तो अब उम्मीद करना ही मुश्किल है.